नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पांडे में आपका स्वागत है। मैं विनय पांडे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो नाटो संगठन के बारे में। जैसा कि आपने देखा, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा, उस युद्ध के दरमियान यह संगठन काफी चर्चा में है। तो आज हम इस संगठन के बारे में थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि इस संगठन को लेके मैं एक विस्तृत वीडियो जो करीब 20 से 30 मिनट की होगी वो लेके आऊंगा, और प्रॉपर जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और आज की जो वीडियो है इसके बारे में हम संक्षेप में बात करते हैं कि नाटो क्या है। दरअसल जो नाटो है दोस्तों, इसकी जो अगर मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो जो दूसरा विश्व युद्ध था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय जो देश थे, इन्होंने इसको रोकने के लिए एक सैन्य गठबंधन बनाया, और यही सैन्य गठबंधन नाटो के नाम से जाना जाता है। और अगर उस दौरान जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, तो इसके अगर संस्थापक राष्ट्रों की मैं बात करूं तो टोटल 12 संस्थापक राष्ट्र थे। और फिर बाद में अन्य जो सदस्य हैं यूरोपीय देश, वो बाद में इससे जुड़े हैं। मूलतः जो इसके संस्थापक देश थे वो 12 ही थे, जिनमें से मैं कुछ सदस्य देशों की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं, जैसे अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क जैसे देश थे। आइए जानते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में नाटो क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे स्थापित किया गया था, और टोटल इसके 30 मेंबर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया जो है ये 2020 में नाटो में शामिल हुआ था, और नाटो में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम सदस्य भी है। तो क्वेश्चन एक बन सकता है कि नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य कौन है, और आपको ऑप्शन दे देगा, फिर आपको उसमें चूज करना पड़ेगा। तो एक उत्तर जो मैसेडोनिया इसके बारे में, और इसका नाम भी चेंज हुआ है दोस्तों। जो अपना उत्तर मैसेडोनिया है तो इसको रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया इसका नाम कर दिया गया है बदलकर। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और 1949 में नाटो ने अपना एक स्वघोषित मिशन जो स्वघोषित जो इसका मिशन था, उसके जो लक्ष्य थे, 3 लक्ष्य इन्होंने तय किया था। पहला, सोवियत विस्तारवाद को रोकना, अर्थात जो सोवियत संघ है इसके विस्तार को रोकना। ठीक है ना। जैसे जो यूरोपीय देश है, उन यूरोपीय देशों पर जो सोवियत संघ है, जो यूएसएसआर था, यह अपना नियंत्रण न कर पाए, तो उसके विस्तार को रोकने के लिए नाटो ने अपना इस स्वघोषित मिशन को लॉन्च किया था। और जो इसका सेकंड है, महाद्वीप पर एक मजबूत उत्तरी अमेरिकी उपस्थिति के माध्यम से यूरोप में राष्ट्रवादी सैन्यवाद के पुनरुद्धार को रोकना, यूरोपीय राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना। इसके ये 3 मुख्य लक्ष्य थे जो नाटो ने अपना स्वघोषित मिशन लॉन्च किया था। पश्चिमी देशों के सैन्य समूह नाटो के जवाब में सोवियत संघ द्वारा वार्सा संधि संगठन बनाया गया था। मतलब जो वार्सा संधि संगठन है, रूस ने बनाया था, रूस के नेतृत्व में। वो दरअसल जो अमेरिका के नेतृत्व वाले जो नाटो मेंबर है उनको जवाब देने के लिए बनाया गया था। वार्सा संधि की बात करें तो दोस्तों, यह सोवियत संघ और जो उसके अन्य सहयोगी देश हैं उनके बीच एक पारस्परिक समझौता था, और 1955 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। पश्चिमी जर्मनी के नाटो में भर्ती होने के कुछ समय बाद इस समझौता को किया गया था, और 1991 में सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के संघ के विघटन के बाद इस गठबंधन को भंग कर दिया गया था। और नाटो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर मैं बात करूं तो नाटो के किसी एक सदस्य देश के खिलाफ सशस्त्र हमले की स्थिति में सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो दरअसल जो नाटो का आर्टिकल 5 है, हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा कि जब यूक्रेन पे रूस ने अटैक किया, उस समय जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने इस बात को बार बार कहा कि नाटो और अमेरिका से उन्होंने इस बात की अपील की कि आप नाटो का जो आर्टिकल 5 है उसको एग्जीक्यूट करिए, और उस आर्टिकल के तहत आप
हमारा साथ दीजिए और रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़िए। लेकिन ऐसा अमेरिका के नेतृत्व वाला यह जो संगठन है, इसने ऐसा करने से मना कर दिया और इन्होंने ये कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं, आर्टिकल 5 को एग्जीक्यूट करते हैं और इसके बाद हम आपके साथ रशिया के खिलाफ लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगी और जिससे दुनिया में एक भीषण संघर्ष शुरू हो जाएगा और दुनिया भर में तबाही आएगी। जिस वजह से जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ना ही हमें कोई भी नाटो मेंबर होगा वो अपना सैनिक वहां पे भेजेगा। हाँ, हथियारों से इन्होंने मदद करने का वादा किया यूक्रेन से, वही जो अब कर भी रहे हैं। और आज लगभग 17 से 18 दिन हो गए हैं, तो यूक्रेन इसी वजह से रशिया के खिलाफ लड़ाई में अब तक खड़ा भी है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाटो के एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा, ये नाटो का आर्टिकल 5 कहता है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद कई पूर्व सैन्य देशों ने पक्ष बदल लिया और नाटो के सदस्य बन गए। 28 मई 2002 को रोम घोषणा में नाटो और रूस के बीच कुछ परामर्श और आपसी विचार विमर्श हुआ और जिसके बाद नाटो परिषद की स्थापना हुई। दोस्तों अगर मैं नाटो से संबंधित अन्य और महत्वपूर्ण तथ्यों की संक्षेप में मैं बात करता हूं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो नाटो है, इसके वर्तमान में तो टोटल 30 मेंबर हैं और जो संस्थापक मेंबर थे वो थे 12 थे और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और इसकी आधिकारिक भाषा की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी और फ्रेंच है और वर्तमान में इसके महासचिव जो हैं वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं और जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो था सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकना। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये वीडियो है यही पे एंड होता है और लास्ट में दोस्तों हमने आपके लिए एक नया इनोवेशन किया है। ये आज हमने आपके सामने इस गठबंधन को जो चर्चा किया है उन्हीं बिंदुओं में से मैंने एक प्रश्न बनाया और 3 आपके पास विकल्प हैं और आप लोग इस आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसके बाद फिर मैं आपको आंसर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।